बहुत समय पहले एक राज्य में दो दोस्त योद्धा रहते थे, आरव और सुरेश। दोनों ही तलवारबाजी में माहिर थे और पूरे गांव में उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। आरव को अपनी बल और समझ पर बहुत घमंड था। वो हमेशा कहता, मेरी तलवार तेज है, मेरा दिमाग तेज है, मेरी योजना सबसे उत्तम है, मैं किसी की मदद के बिना जीत सकता हूं। दूसरी ओर सुरेश हमेशा कहता, हमारी ताकत तो सीमित है, असली जीत तब है जब हम अपनी जंग प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि वही जानता है कि किस रास्ते पर हमें चलाना है। जब दुश्मन ने गांव पर हमला किया, दोनों ने सेना के साथ मैदान में कदम रखा। आरव ने अपनी ताकत और योजना पर भरोसा किया। उसने दुश्मन पर टूट टूट कर हमला किया। शुरुआत में वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे जंग बढ़ती गई उसकी ताकत घटने लगी। सुरेश ने तलवार उठाई जरूर, लेकिन हर कदम से पहले प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी समझ सीमित है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है, तू ही बता कि मुझे किस ओर बढ़ना है। और आश्चर्य की बात यह हुई कि दुश्मनों की सबसे मजबूत सेना खुद ब खुद आपस में उलझ गई और सुरेश का मार्ग साफ हो गया। आरव ने फिर कोशिश की, इस बार और बड़ा हथियार लेकर, लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। वो और भी थक गया। वहीं सुरेश ने फिर से घुटनों पर प्रार्थना की और प्रभु पर भरोसा किया। इस बार उसने बिना अधिक प्रयास के देख लिया कि प्रभु ने उसके लिए एक सुरक्षित रास्ता खोला, जिससे उसकी सेना बिना बड़े नुकसान के आगे बढ़ी। आरव ने हार मानते हुए कहा, मैं क्यों बार बार हार रहा हूं जबकि मेरे पास ताकत और हथियार है। सुरेश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तू अपनी समझ और ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, और वही मुझे सिखाता है कि कब लड़ना है और कब झुकना है। असली योद्धा तलवार से नहीं बल्कि समर्पण से जीतता है। आरव ने ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक नई समझ की चमक दिखाई दी। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे समझ आ गया सुरेश, समर्पण का मतलब हारना नहीं बल्कि प्रभु की योजना पर चलना है। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब वे जानते थे कि उनकी असली ताकत कहां से आती है। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें सिखा कि हम हर जंग अपनी समझ से न लड़े बल्कि तुझ पर भरोसा करें। हमारी जीत तेरे नाम की गवाही बने।